बड़े से बड़े वेले इंसान देखे, लेकिन प्रिंस नरूला जितना खाली इंसान हमने आज तक नहीं देखा। एल्विश यादव ने अपने ब्लॉग में इनडायरेक्टली प्रिंस नरूला पर तंज कसा था, रोस्ट किया था प्रिंस नरूला को, और ये कहा था कि ट्रंप तुमसे मिलने हम 14 तारीख को आएंगे। अब ये एल्विश यादव रोस्ट कर रहे थे और ट्रंप को धमकी दे रहे थे कि अगर तुम वहां नहीं आए तो देख लेंगे। मतलब दिखाने की एक एल्विश यादव ने कोशिश की थी कि भाई अगर कोई किसी झगड़े में इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है, तुम अपनी तरफ से ही झगड़ा क्रिएट कर रहे हो और खुद से ही धमकी दे रहे हो, तो ये तुम्हारी गलती होती है, सामने वाली की नहीं होती है। अब एल्विश यादव की इन बातों को प्रिंस नरूला उनके टट्टू ने इतना ज्यादा सीरियस ले लिया कि 14 तारीख को वो बैठे हुए थे बकायदा एल्विश यादव से मिलने के लिए। अब इन्हें यह नहीं पता कि ये ट्रंप नहीं है, या ट्रंप के आसपास फटकने वाले लोग भी नहीं हैं कि तुमसे मिलने एल्विश यादव आएंगे। एल्विश यादव ने ट्रंप के बारे में बोला था। अब देखिए वीडियो है, प्रिंस नरूला बैठे हुए हैं, उनके बाकी लोग बैठे हुए हैं। अब यही लोग एक वीडियो बना रहे हैं और एल्विश यादव को धमकी दे रहे हैं पंजाबी में। वो भी आपको दिखाते हैं, देखिए ये वीडियो है। लो जी अज 14 तरीक ते आपां पहुंचे सुहाने, साडे सारे भरा होया इकट्ठे। तो तू रोज कहना भी असीं थोड़े पंजाब आवांगे, पंजाब आवांगे। तू पंजाब छड्ड, तू तो बॉर्डर ते भी नहीं आ सकदा। तेनू पंजाब वाला ने बहुत बुरी तरह तेरा तेनू भजा भजा के कुੱਟਣਗੇ। तेनू ये गल दसती आ थोड़ा सारे वीरानी कुੱਟ इनके तरफ से बकायदा एल्विश यादव को धमकी दी जा रही है, और जिसने ये वीडियो लगाई है उसकी दूसरी स्टोरी को प्रिंस नरूला ने अपने स्टोरी पर लगाई है। अब ये प्रिंस नरूला दिखा रहे हैं कि भाई सच में मेरे पास कोई काम नहीं है, कोई काम दे दो। एल्विश यादव से पंगा लिया, जो काम था वो भी चला गया कि एक दो शायद शोज मिल रहे थे इनको कंट्रोवर्सी करने के बाद, लेकिन जब इन्होंने एकदम शीशा लेदर ही मचा दी तो फिर उसके बाद वो भी काम छिन गया। तो अब बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, और इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि शायद यूपी के किसी इन्फ्लुएंसर से भिड़ रहे हैं जिसके 50,000 प्लस फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, उससे भिड़ रहे हैं। इनके टट्टू उनको गाली दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, 34-34 मिनट बात कर रहे हैं। सोचिए। प्रिंस नरूला के एक भाई का मेरे पास आज कॉल आया, जिससे मेरी 34 मिनट बात हुई। 34 मिनट में उससे कहता है कि एल्विश को हमने वजीराबाद में घेरा, जाके एल्विश निकल के नहीं आया, एल्विश की फट गई थी। मोहन यादव को हमने कॉल किया, मोहन यादव की फट गई, मोहन यादव रात में आया निकल के, हम 4 घंटे रुके रहे। हमारा रौला था उस दिन गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव से लेके फरीदाबाद, नोएडा, दिल्ली हमने सब ब्लॉक कर रखा था। हमारा तो रौला है पूरे शहर में, मोहाली से लेके हर जगह, हम तो ये है वो है। भाई उसने 34 मिनट में अपनी इतनी हवा भरी, जितनी मैंने हवा पिन करके निकाली उतनी वो भरता गया, इतनी मैंने फोड़ी उसकी हवा। लेकिन भाई बात ऐसी है कि तूने बदमाशी अपनी दिखाई होगी जाके, वो हमें पता कौन सी दिखाई। और बात ऐसी है भाई, जब मैंने उससे जाके बोला कि मैंने कहा एक काम करो भाई, क्योंकि मुझे धमकी देने आया था, मुझे डराने आया था वो कॉल पे, तो मैंने कहा भाई एक काम करो, जो तुम्हारा रौला है, तुम्हारा रौला जो तुम एल्विश को घेरने गए थे, एक काम करो, अपने मोहाली से अपना रौला उठाना, चंडीगढ़ से अपना रौला उठाना, जिस चंडीगढ़ के एसडी कॉलेज के बाहर प्रिंस नरूला बेल्ट पर ही थी, उस चंडीगढ़ से अपना रौला उठाना, अपने गुड़गांव से अपना रौला उठाना, फरीदाबाद से उठाना, दिल्ली से उठाना, नोएडा से उठाना। मैंने कहा रौला उठा के और मैंने कहा मेरे क्षेत्र में आ जाना। मैंने कहा जैसे तुम एल्विश को घेरने पहुंचे थे, मैंने कहा मुझे भी भाई घेरने आ जाना, क्योंकि तुम तो भाई मुझे धमकी देने आए हो। तो बोला कि कौन सा क्षेत्र है बता तेरा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा भाई मैं बिलोंग करता हूँ एटा, अलीगढ़, कासगंज और मैनपुरी वाले क्षेत्र से। तो भाई उस बंदे की हामी नहीं निकली, हामी नहीं निकली, और फिर कहता है नहीं तू आ जाना, हम क्यों आए। मैंने कहा भाई मैं बदमाश थोड़ी हूँ, मैंने कहा रौला तुम्हारा है। मैंने कहा तुम एल्विश को घेरने पहुंच गए, मैंने कहा मुझे भी आ जाओ ऐसे ही घेर रहे। मैंने कहा भाई तुम तो बदमाश आदमी हो। मैंने कहा हम थोड़ी बदमाश है, हम तो सादे सिंपल आदमी है। तो भाई उस आदमी ने हामी नहीं भरी, और फिर उसके बाद भाई इनकी मैंने देख ली कितनी हवा, इनकी जितनी इनकी हवा फूली उतने मैंने हवा निकाल दी। इनकी चूतिया लोग हैं ये, बिल्कुल चूतिया। इनको ये नहीं पता कि मैं जो ये बात बोली है तो इसका जवाब मैं क्या दूं, इनको ये जानकारी भी नहीं है। 34 मिनट मैंने इससे बात करी, मैंने कहा 34 मिनट मैंने इससे बोला, मैंने कहा भाई तुम लोग इतने ठलुआ हो यार, कि मैंने कहा मुझसे इतनी देर बात कर रहे हो। कह रहा नहीं मैं तो बहुत बिजी हूँ, ये हूँ वो हूँ। मैंने कहा भाई तुमसे ज्यादा बिजी मैं लग रहा हूँ, क्योंकि मुझे काम है। और मैं कहा तुम बहनचोद लगे पड़े हो मेरे से। भाई इतने लोग हैं ये, इनकी बदमाशी केवल हवा की है, इनकी कोई बदमाशी नहीं है, ये केवल दिखावा करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है करने को, पूरे पूरे दिन ठलुआ है ये। और भाई सुनो, अगर तुम में इतनी हवा है ना तो हवा निकाल भी देंगे तुम्हारी। तुम ये मत समझना कि गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली है ये कुछ, ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र से तो पूरा यूपी चलता है, समझ में आ गया। उस क्षेत्र से आते हैं और उस क्षेत्र की तोप है भाई। तो आ जाना अपनी तोप लेके, जो भी तुम्हारे बदमाश हो, जो तुम्हारे पंटर बदमाश नहीं रुपए वाले जो खड़े हो जाते हैं आके, उन्हें भी ले आना। तो बदमाशी यहाँ मत दिखाना आके। बाकी सबको राम राम है, अगर बकचोदी काटोगे तो फिर काम भी तमाम है। अगर तुम ऐसे ही असल मर्द के बच्चे हो, जैसे तुम एल्विश को घेरने गुड़गांव पहुंचे थे, ऐसे ही आ जाओ तुम मेरे क्षेत्र में फिर। तो अच्छा चल मेरी सुन बात, अच्छा चल हम तो है नहीं, तू है, तुम्हारे लिए फट गई, मतलब एटा, मैनपुरी, इटावा वाले क्षेत्र से तुम्हारी फट गई। इटावा, मैनपुरी का मतलब इतना खाली इंसान है। अब मैंने पहले ही बोला था कि इनके साथ जो लोग गए हुए हैं वो कौन है, ये गली के गुंडे हैं, लेबर चौक से इन्होंने उठाया है,
500 रुपए में, तो वही जाकर ये गाली गलौज कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। और कोई क्या जिसके पास कामकाज होगा वो इस तरह से घूमता फिरेगा? हमने तो पहले ही बता दिया था, अब उन्होंने साबित भी कर दिया है। और उसके खिलाफ वो जो इन्फ्लुएंसर है यूपी का, मैनपुरी का शायद रहने वाला है, 50,000 प्लस सब्सक्राइबर है, उसके खिलाफ ये लोग पेड पीआर भी करवा रहे हैं। सोचिए, पैसे लगाकर गाली दिलवा रहे हैं, मतलब हद हो गई है। जो कुछ कमाया है वो शायद लग रहा है इसी में चला जाएगा, पेड पीआर में। और उस 50,000 प्लस फॉलोअर वाले शख्स ने इन लोगों की इतनी रेल बनाई है कि अब ये कह रहे हैं कि भाई मामले को खत्म करते हैं और तुम प्रिंस नरूला से माफी मांग लो, ये भी कहा गया था उससे। लेकिन उसके बाद उसने एक के बाद एक और वीडियो निकाल दी, जिसके बाद अब ये लोग कह रहे हैं ठीक है भैया शांत हो जाओ, गाली वाली मत दो, और हमने जो गाली वाली दी है उसके लिए भी माफी वाफी शायद मांग रहे हैं, मामला शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है इनके टट्टुओं के द्वारा। अब बताइए, ये बनते हैं गुंडा, मतलब 50,000 प्लस सब्सक्राइबर वाले से ये मामला सेटल कर रहे हैं और यहाँ एलविश यादव को धमकी दे रहे थे। तभी एलविश यादव ने कहा था कि भाई ट्रंप मिल लो, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट और एलविश यादव के बीच में जितना फासला है उतना ही फासला प्रिंस नरूला और एलविश यादव के बीच में। इसीलिए एलविश यादव ने रोस्ट किया था प्रिंस नरूला को। अब ये प्रिंस नरूला अपने आप को डॉन दिखाते हैं और हालत इनकी ये है कि एक नहीं बल्कि कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है जहां पर बताया जा रहा है कि एसडी कॉलेज के बाहर इन्हें बेल्ट से पीटा गया था और उसके बाद ये अपने घर नहीं गए थे कि कहीं घर से ना उठा लिया जाए, ये भागकर कहीं और चले गए थे और आज ये डॉन बन रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं चुप हो जाओ और फिर अपना काम कर। मतलब ये तुम कौन से दुनिया में रह रहे हो? और गाने ऐसे लगा रहे हैं कि देखो हम गांव फूंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनके जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो इस तरह के गाने लगा रहे हैं। तो भाई औकात एक कौड़ी की नहीं है और बड़ी बड़ी बातें, मतलब ऐसा लग रहा है कि देश में संविधान कानून नहीं चल रहा। अब यही बनेंगे डॉन, प्रिंस नरूला, अब ये दाऊद बनेंगे। तो दाऊद जैसे तो देश छोड़कर भाग गए हैं, अब लग रहा है प्रिंस नरूला अपने खौफ दिखाने की कोशिश में है। लेकिन ये खौफ कितना कायम होगा वो दिख गया कि 50,000 प्लस फॉलोअर्स वालों से तुम लोग हार गए और बात करते हो बड़ी बड़ी। और उस व्यक्ति ने खुद बताया कि एसडी कॉलेज में ये पीटे गए थे, सुनिए। चंडीगढ़ से अपना रोला उठाना, जिस चंडीगढ़ के एसडी कॉलेज के बाहर प्रिंस नरूला बेल्ट पड़ी थी। और इसी ने नहीं, एक और वीडियो है सोशल मीडिया पर, ये देखिए। चंडीगढ़ एसडी कॉलेज में कुत्तों की तरह गेट पे मारा था बेल्टों से। ये पक गया था, वहां से अपने घर भी नहीं गया डर के मारे कि घर से ना उठाने आ जाए, अपने घर तक नहीं गया। देख लो क्या बदमाश बनेगा ये। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें तो इनकी पूरी पोल ही खोल दी है, देखिए। भाई ये ना प्रिंस नरूला जो नेट के ऊपर बदमाश बन रहा है, क्या बात है, एसडी कॉलेज का गेट भूल गया। हुई थी ना सर्विस, कसम खा के बता दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, सर्विस टका की हुई थी ना, तब भी तो बदमाश बन रहा था और अब भी बदमाश बन रहा है। सर्विस तब भी हुई थी और सर्विस अब भी होगी। तो भाई एक ही एडवाइस है कि छित्र किसी के मित्र नहीं होते। जब भी ज्यादा जुनून उठे ना तो एसडी कॉलेज का गेट याद कर लिया कर, ठीक है भाई। अब ये से पीटे गए थे, वहां से भाग गए थे, घर नहीं जा पाए थे कि घर से न उठा लिया जाए, वो दिखा रहे हैं गुंडागर्दी।